हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम जो है राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान की भाषा एवं साहित्य का जो टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है और ये जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ से स्टार्ट होगा। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ देखते हैं। सबसे पहले है ख्यात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। इस इतिहास ख्यात कहलाता है। इसे दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मुहणोत नैणसी द्वारा रचित मुहणोत नैणसीरी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। तो ख्यात में साथियों जो है राजा महाराजा अपना इतिहास का वर्णन करवाते थे। फिर आगे देखते हैं, अगला जो क्या है वो देखते हैं। तो ख्यात के बाद जो है साथियों वो है वचनिका। संस्कृत में वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास काढ़ण कृत अचलदास खींची री वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दास सोत री वचनिका प्रमुख है। इसमें वचनिकाओं में ये दो प्रमुख है। फिर है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट, नकसिंह और आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंहरी दवावेत, राजा जय सिंहरी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। तो ये थे साथियों दवावेत ग्रंथ। फिर उसके बाद आता है वात। वात कहानी की तरह वात कहने की सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि देता रहता है। इस बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में बातें मिलती है। राव अमर सिंह जी री बात, खींचियारी बात, पाबूजी री बात, कानड़ देव री बात, अचलदास खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। उसके बाद आता है जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। फिर है जूलना। जूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यणक यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ जूलना, राजा गज सिंह जूलना, राव सुरतान देवड़े जूलना आदि प्रमुख जूलना रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना से मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। फिर है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायस प्रकाश, कविया करणी दासरा का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। फिर है मरस्या। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की गई, जिसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों के वर्णन भी किया जाता था।
राणे जगपत राम मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया। तो ये मरसिया जो होता था वो किसी की मृत्यु हो जाने पर लिखा जाता था। फिर उसके बाद देखते हैं रासो। अब आता है रासो। बहुत सुना होगा आपने रासो के बारे में। तो अब देखते हैं रासो। तो रासो जो है वो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह का बिसल देव रासो, गिरधर ओसिया आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। फिर रूपक किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के रूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगादेजिरी रो, राज रूपक आदि प्रमुख काव्य है। फिर उसके बाद आता है विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जिससे इससे इतिहास की दृष्टि से शासक, इसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहनोद नैणसी की मारवाड़ा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलें आदि का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती है। फिर है वैली ग्रंथ वेलियों चंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दई दास चेतावत रिवेली, रतन सिंह खीवावत रिवेली तथा राव रतन रिवेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी री है। बहुत फेमस वर्क है ये। फिर है साखी। साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा चंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। तो ये था साथियों साखी। फिर उसके बाद सिलोका। अब क्या आता है सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह सिलोका, अजमालजी रो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। फिर आधुनिक राजस्थानी साहित्य। अब अपन देखते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कवियाँ और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। तो वर्तमान का जो राजस्थानी साहित्य है वो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप ही है। फिर आगे देखते हैं तो अपन देखेंगे कि केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशीलाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशीलाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवत दास दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती है। राजस्थानी के अनेक कवियों में ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों के माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि
जहाँ आम राजस्थानी कवि युद्ध का गौरव गान करता है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती दोरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर और लील टांस सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। फिर देखते हैं 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक खेलो, दीठ, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा जी जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत जी की गांव, तेजसिंह जोधा की कठई की वेंगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट, पगफेरो, हरीश भादानी की बोले सरनाटो, बांथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारग, अर्जुन देव चारण की रिंद रोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आबो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांजल रात, अमोलक वाता, मुमल, गिर ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात आदि विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी, तेराखंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया जिन्हें उन्हें खूब प्रसिद्ध मिली। फिर विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है। दुविधा, उलझन, उल्लेखु, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारों, संबंध और थार में संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास है हूँ गोरी किण पीव, री जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। तो ये जो है वो राजस्थानी वर्तमान जो साहित्य है उसकी प्रमुख रचनाएं है। इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह परिणोड़ी कुंवारी तथा उपन्यास आभे पटकी, धोरारो, धोरी, एक बीननी, दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवरदैया आदि प्रमुख है। अब साहित्यिक पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेख को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन, हरीश भादानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की विजेंद्र कांकरोली के संबोधन, कमर मेवाड़ी और अलवर की कविता आगे देखते हैं क्या है। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नीलिन उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान के में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर संकल्पनाकांत की ओल्यू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है।
तो साथियों, ये राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में सब कुछ जो डिटेल में बता रखा है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपने कहीं कुछ मिस कर दिया तो उसको ज़रूर वापस देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों, कुछ प्रश्न आपको देता हूँ इसमें से, जिसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करना है। ये प्रश्न आपके सामने रहेंगे, आप इनको देख लीजिएगा। ये 2 प्रश्न है और इनका आंसर जो है वह आप यहाँ कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के